नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं GoHedge.in। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसान को छलता रहेगा? कई दिनों से हरियाणा और पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। किसान एक बार फिर भारत की राजनीति का हॉट टॉपिक बनकर देश की बहस का हिस्सा बन गया है। किसानों को हरियाणा के पीपली में खूब पीटा जाता है, दौड़ाया जाता है, शायद इसलिए कि ये किसान हैं। और इनकी हिम्मत कैसे हुई सरकार के सामने अपनी मांगे रखने की, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की, जब ये हमारे देश की जीडीपी 3.4% आगे लेकर गए तब तो किसी ने नहीं देखा। खैर, सरकार अचानक से अध्यादेश ले आती है। अब आप सब लोग इस शब्द से डर मत जाना। आप लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े आपको शब्द भारी भरकम लग जाते हैं। देश के किसानों का मुद्दा पीछे रह जाता है, कोई उस पर गौर नहीं करता, सोचता भी नहीं है। आपने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनावत का मुद्दा 24 घंटे देखा होगा। 10 मिनट इस वीडियो को देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। आइए मैं आपको समझाती हूँ। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ये ऐसा होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस दौरान अगर कोई कानून जिसको लागू करना बहुत ज़रूरी है लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अध्यादेश लाया जाता है। जैसे ही अपकमिंग सेशन स्टार्ट होता है उसको पास करके कानून बना दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ? अचानक जो सरकार को किसानों की इतनी फिक्र हो गई कि अध्यादेश आ गया और अपकमिंग सेशन में उसके बिना किसी सवाल जवाब के पास भी कर दिया जाएगा। बिना जवाबदेही के बिल पास होकर कानून की शक्ल ले लेगा। वाह भाई, मज़े की बात है ये तो, कि बिल जिसके लिए पास किया जा रहा है वो तो खुशी नहीं है। किसानों का मानना है कि भाई जो सरकार हर मुद्दे को ढोल पीट पीट कर इवेंट बनाने में लगी रहती है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या मोमबत्ती जलाना हो, या फिर ताली या थाली पीटना हो, तो इन किसानों के लिए भी भाई कोई इवेंट कर देते, बेचारे थाली थाली पीट लेते। क्यों छुप छुप कर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है? क्यों छुप छुप कर इसको कानून को बनाया जा रहा है? किसानों को शक है इस बात पर कि कोई सवाल जवाब नहीं और बिल पास हो जाएगा। किसानों का सवाल है, किसान पूछ रहे हैं, आखिर चोर रास्ते से क्यों 56 इंच का सीना दिखाकर ये कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है? असल बात यह है कि सरकार ने किसानों से झूठ बोला है और किसानों ने उनका झूठ पकड़ लिया है और उन्हें अब सब समझ आ चुका है। ये झूठ हमारे सामने ना आए इसकी पूरी कोशिश में मीडिया लगा हुआ है, जैसा अब तक करता आया है। लेकिन सच नहीं छुपता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं। उस झूठ से हम आपको रूबरू कराते हैं। पहले आप ये जान लीजिए वो 3 अध्यादेश क्या हैं। पहला, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अमेंडमेंट बिल। दूसरा, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस अमेंडमेंट बिल। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 1955। किसान क्या चाहते हैं वो बिल आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसानों से ही बिना बात करे, बिना मिले लेकर आ रहे हैं। किसानों के हक की बात हो रही है और किसान ही खुश नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? ऐसा कभी सुना है आपने जिसके हक की बात हो रही है वही नाखुश है? किसानों की कोई भारी मांग नहीं है, किसानों की बहुत छोटी सी मांग है। किसान कह रहे हैं एमएसपी। अब एमएसपी सुनकर आप घबरा मत जाइएगा, बिना समझे आगे मत बढ़ना। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जो भी उनकी प्रोडक्शन है मिनिमम राशि उसकी उनको मिले। सरकार ये रूल बना दे कि अगर कोई ये राशि नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब सरकार कह रही है कि किसान एमएसपी पे बेचना तो आपका अधिकार है, तो कानून कहाँ है? बस इतना सा कानून ला दे सरकार। अब मैं आपको बताती हूँ सरकार ने क्या झूठ बोला है कि ये जो अध्यादेश आया है, जो अब कानून बन जाएगा, इससे 50 साल बाद हमारे देश के किसान आज़ाद हो गए हैं। वो कैसे? क्योंकि अब वो मंडी से बाहर भी बेच सकेंगे।
अब यहीं पर सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। पहले भी किसान के पास ये आज़ादी थी। ऐसा एक भी क्लॉज या कानून नहीं है, या फिर आप मुझे बता दें जहां ये मेंशन हो कि किसान पहले अपनी फसल बाहर नहीं बेच पाते थे। इस सरकार ने इसमें क्या कमाल कर दिया, और जो कमाल किसान करवाना चाहते हैं वो आप करते नहीं हैं ना सुनते हैं। किसान को लग रहा है कि एमएसपी और मंडी का कल्चर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। किसान को जिस तरह से झूठ बोला गया है और ये झूठ छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा मशीन का सहारा लिया जाता है, और जो पैसा मिलना चाहिए हमारे किसानों को वो दिया जा रहा है झूठ छिपाने वाली मशीन को। किसान जैसा था वैसा ही रह गया। फ़ायदा किसका हो रहा है ये सोचना ज़रूरी है। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को GoHash.in को सब्सक्राइब करें। सारी डिटेल नीचे दी गई हैं।